क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाह रही हूँ जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी इस तरह की लिमिट आपके पास होगी, इस तरह की सूरत हाल बनेगी, तो आपने वहाँ पे इस सारे की जगह पुट करना है 1। व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, जब थीटा जो है रेडियन में मेजर किया गया हो तब। थीटा की मेजरमेंट डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है, लेकिन जब थीटा रेडियन में मेजर किया गया होगा तब इस लिमिट का आंसर 1 है। अगर थीटा डिग्री में दिया गया होगा तो फिर इस लिमिट का आंसर 1 नहीं हो, फिर थीटा को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्ट 1 है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब मैं करने लगी हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 7। ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया है, ये चीज़ नहीं बन गई। थीटा वेरिएबल है, इस यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ये इट इज़ जस्ट अ नंबर। लेकिन यहाँ पे जो भी आपके पास वेरिएबल हो, एक्स हो, थीटा हो, उसको 0 को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे अगर वेरिएबल एक्स है पेश है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, और जो यहाँ पे है वही नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे नीचे भी एक्स, अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा, अगर यहाँ पे tan थीटा है तो नीचे भी tan थीटा, ये सेम होने चाहिए। 7x ये सेम है। अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस सब का आंसर 1 है और क्रॉस 7 ऑलरेडी था हमारे पास, इसका आंसर आ गया है 7। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, ये डिग्री है। अब x जो है वो डिग्री है, ये जो आपके पास ऊपर 0 है छोटा सा, ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा था कि हमने ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करना है जब थीटा रेडियन में होगा। इसका मतलब पहले हम अपने ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, x डिग्री, इसको x क्रॉस 1 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, जो 180 डिग्री होता है ना, वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, पाई। ये 180 उठा के इस तरफ ले आए, वो डिग्रियन में आ जाएगा, पाई ओवर 180 डिग्री रेडियंस। ठीक है जी। 1 डिग्री की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x डिग्री इज इक्वल टू एक्स क्रॉस 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल है, x क्रॉस पाई ओवर 180। x डिग्री इस सारे के बराबर आ गई है। x डिग्री की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। x डिग्री इसके बराबर है, ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हमने अपना एंगल। अब हम अपना ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए यहाँ एंगल और नीचे जो आपके पास डिवीजन में है ये एक जैसा होना चाहिए। हमारे पास ये एक जैसा नहीं है, नीचे सिर्फ x है और यहाँ पे साथ पाई और 180 भी है। तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे
मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। अब ये सारी लिमिट किसके बराबर होगी? ये 1 के इक्वल, 1 क्रॉस पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा आप जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। अगर कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा उसका हाफ है, सिर्फ थीटा है ना। 2 का हाफ क्या होता है? 1। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या पुट करने लगी हूँ, 1 माइनस, अब यहाँ पे थीटा है तो जो मैं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, थीटा का हाफ क्या होगा? थीटा बाई 2। मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे एंगल, इसके और इन एंगल्स के दरमियान ये रिलेशन है कि यहाँ पर जो एंगल होता है ना वो इसका हाफ होता है। 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ थीटा है। यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल उसका हाफ आएगा। अब साइन थीटा है, साइन 2 थीटा, अगर 2 थीटा है तो इसमें जब रिड्यूस होना है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल्स में इसका जो है ना हाफ, उसमें रिड्यूस हो जाना है। अब इसका हाफ क्या होगा? थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से कट गया। साइन, अब ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, 1 साइन थीटा बाई 2, 1 इसके साथ कट गया। ऊपर क्या रह गया? साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर 0 पुट कर दें। ये 0 है, साइन 0 ओवर कॉस 0, ये कॉस 0 है, दरम्यान में लाइन लग गई तो थीटा लग रहा है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 और 1 इज़ 0, तो इसकी लिमिट जो है हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई है? 0। पार्ट 4 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। हम ये वाला थीटा इस्तेमाल करना चाह रहे, ये वाली लिमिट इस्तेमाल करनी चाह रहे हैं। अब हमने इस तरह की फॉर्म बनानी है, इस तरह की फॉर्म बनानी है। उसके लिए हम पुट करेंगे कि पाई माइनस एक्स को हमने थीटा के बराबर ले लिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इस तरफ ले और एक्स इस तरफ ले जाओ। एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब देखो बेटा, अब ये पुट कर दो यहाँ पर, साइन, अब x किसके इक्वल है? पाई माइनस थीटा ओवर पाई माइनस एक्स किसके इक्वल लिया है? थीटा के इक्वल लिया है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में है,
लिमिट भी हमारी एक्स की फॉर्म में है। अब हमने इसको थीटा में कन्वर्ट किया है तो हमारी लिमिट भी कन्वर्ट होनी चाहिए, हमारी लिमिट भी कन्वर्ट होनी चाहिए। देखो वो कह रहा है एक्स अप्रोचेस टू पाई है और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। जब आप एक्स की यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि थीटा ज़ीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है ये हमारी जिन वेरिएबल्स में हमारा क्वेश्चन होता है ना, उसी वेरिएबल में हमारी लिमिट होनी चाहिए, फिर हमारा सवाल होता है ठीक। इसलिए हमने ये लिमिट भी चेंज की, ये एक्स अप्रोचेस टू पाई है। अभी हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा which is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta। ये अप्लाई किया हमने, sin alpha माइनस बीटा इज इक्वल टू sin alpha cos beta माइनस cos beta sin alpha। साइन पाई जो होता है वो आपके पास 0 होता है और जो कॉस पाई होता है वो -1 के इक्वल होता है। साइन पाई 0 डॉट कॉस थीटा कॉस पाई -1 साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है जी। ज़ीरो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा ओवर थीटा। ये वही लिमिट बन गई है ना, ये वाली। इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमने ये लिमिट कैलकुलेट की तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है जी। पार्ट 5 है हमारे पास। हम ये लिमिट बनाना चाहते हैं, इस तरह की फॉर्म बनाना चाहते हैं। इसको थीटा की लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, इसको एक्स की लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं। वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच ही होना चाहिए। ए एक्स ओवर बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये ए एक्स के साथ डिवाइड कर दिया और ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई, बी एक्स के साथ डिवाइड और बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई। एक्स एक्स से कट गया और ऊपर और नीचे अलग अलग हमने लिमिट अप्लाई कर दी। एक्स एक्स से कट गया, ए ओवर बी है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसके ऊपर भी अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इसके नीचे भी। जब फ्रैक्शन की लेनी हो ना लिमिट तो ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, नीचे अलग। अब जहाँ यहाँ पर जो एंगल है वही आपके पास नीचे है, जो एंगल है वही नीचे है, तो ये सारी लिमिट किसके बराबर हो जाएगी 1। ये यहाँ पर भी जो यहाँ पर है वही नीचे है, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास 1।
आपने इस क्वेश्चन की लिमिट कैलकुलेट की और आपके पास इसके इक्वल आ गए। पार्ट 7 है आपके पास। वन माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है 2 साइन, किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x। पुट कर दें 2 साइन स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। 2x नहीं ना है तो इसको लिमिट से बाहर लिख लेते हैं। इसको हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा ये जो साइन स्क्वायर x है ना, इसका मतलब है कि साइन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, साइन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब क्या है कि ये साइन का होल स्क्वायर है। ये जो साइन स्क्वायर x है इसका मतलब साइन का होल स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। अब मैं ये कंबाइन करने लगी हूँ। इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया। अब लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले गई हूँ। ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये इसका आंसर आ गया आपके पास, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 सारा कंप्लीट करना है, उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करने। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और पीछे से 1-2 मैंने एग्जाम्पल करवानी वो कर देंगे।